बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे प्रेस क्लब तशरीफ लेके आए। जी, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। अहमद जवाद नाम है मेरा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आप सबको पता है कि इस वक्त तो पिछले 2-3 महीनों से अमेरिका और ईरान की जो एक जंग चल रही थी और जिससे हमारा जो मुल्क की इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा एक शदीद प्रेशर में थी। हमारा आप देखते थे कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी वो दिन ब दिन ऊपर चली गई, 400 रुपया लीटर क्रॉस कर गया हमको। और क्योंकि हम जैसी जो कमज़ोर इकॉनमीज़ के ममालिक होते हैं वो जिनका ज़्यादातर जो इन्हासार इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर होता है वो इतनी देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशें थी और जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी की, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, और हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरीके से उसने एक बड़ा डीप रूटेड एक अपनी डिप्लोमेसी की इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया ममालिक के साथ। और कल बरोज़ जुम्मा जो जनीवा के अंदर फाइनली जो मुज़ाकरात में दस्तखत हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अहम किरदार है। और ये दुनिया इंशाल्लाह पाकिस्तान के किरदार को एक याद रखेगी कि किस तरीके से हमने एक अमन को मौका दिया और दो ऑपोजिट डायरेक्शन के ममालिक को एक साथ बिठाया। जैसे कि आपको मालूम है कि 12 जून को वफाकी बजट पेश हुआ। इस वक्त जो हमारी मईशत की हालत है वो कोई इतनी पायदार नहीं है। माज़रत के साथ हमारा माशी निज़ाम जो है इस मुल्क का वो चल नहीं पा रहा। पिछले 3-4 सालों से जो इस आवाम पर और बिज़नेस कम्यूनिटी पर जो 3-4 सालों में टैक्सेस लगे और जिससे हमारी जो कारोबारी लागत थी वो रीजन में इतनी ज़्यादा होगी कि हम इस वक्त अपने जो हमारे रीजनल ममालिक हैं, अगर हम भारत से मुकाबला करें या बांग्लादेश से करें हम या बाकी जो वियतनाम है, हम 34% हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रीजन में ज़्यादा है। हमारे टैक्सेस ज़्यादा हैं। हमारे बिजली के जो यूनिट है 12 सेंट $1 हमारा जो बिजली का टैरिफ है। इसी तरह हमारे जो गैस के टैरिफ्स हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा। इस मुल्क में आपने देखा कि इलेक्शन से पहले SIFC का क़याम अमल में लाया गया था जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। लेकिन SIFC पिछले 3-4 सालों में इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकी। उसकी वजह ये थी कि जो हमारा टैक्सेस का जो शरह है और जो हमारे बिजली के जो बिल्स का हमारा टैरिफ है, गैस का टैरिफ है, वो कम्पीट नहीं करता। तो कोई ममालिक जब किसी मुल्क का भी सेठ इस मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो जब अपनी कॉस्टिंग निकालेगा तो उसको ये कॉस्टिंग वायबल नहीं। इस वक्त हालत ये है पख्तूनख्वा में भी, पंजाब के अंदर भी, कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इस वक्त 50% शट डाउन पर बैठा हुआ है। बहुत सारी इस वक्त हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कोई 60% पे चल रही है, कोई 70% पे चल रही है। कोई ऐसा कारखाना आज इस मुल्क में नहीं है जो अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर रन कर रहा हो।